ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश को वर्चुअल तरीके से कई सौगात दी, 7 लोकार्पण और 5 शिलान्यास किए। प्रदेश में फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर कांग्रेस का कैंपेन जारी है, जिसके तहत आज पीसीसी चीफ राज्यपाल से मिले और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर फ्री टीकाकरण कराने की मांग की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केंद्र की वैक्सीन की नीति फेल होने पर 5 राज्यों पर वेस्टेज का दोषारोपण किया जा रहा है। राजस्थान कैडर के आईएएस कुंजीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तुलना राजा भागीरथ से करते हुए सीएम की जमकर तारीफ की। यूडीएच के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा के इस अंदाज की सियासी और प्रशासनिक हलकों में चर्चा हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बचे हुए 12 जिलों में जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव के लिए दोबारा आरक्षण की लॉटरी निकालने के निर्देश दिए हैं। इन 12 जिलों में कोरोना के चलते चुनाव नहीं हो सके थे। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि 1.5 साल में वैज्ञानिकों ने शानदार प्रदर्शन किया। वैज्ञानिकों ने 1 साल में ही कोरोना के लिए वैक्सीन बना ली और कोरोना टेस्टिंग किट भी बना ली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की और उन्हें भारत को वैक्सीन मुहैया कराने का भरोसा दिया, जिसके लिए पीएम मोदी ने उनका आभार जताया और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। वैज्ञानिकों के ग्रुप INSACOG ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर एक स्टडी की है, जिसमें बताया गया है कि अप्रैल 2021 में केरल, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में पीक आना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में आउटब्रेक का कारण B.1.617.1 वेरिएंट बना। पंजाब में B.1.1.7 ने तबाही मचाई। कोरोना की ताजा लहर ने भारत में तबाही मचा दी थी। दूसरी लहर को लेकर सरकारी स्टडी ने खुलासा किया है कि दिल्ली में अधिक मौतों की वजह खराब हेल्थ सिस्टम बना है। दिल्ली में B.1.617.2 वेरिएंट से हालात बिगड़े। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के रामपुरा नेवला के गांव में 11 NRD में खेत में एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पाकिस्तानी गुब्बारे को देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को अपने कब्जे में लिया। भरतपुर में हाईवे किनारे जंगल में अचानक आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के ओशिवारा इलाके में आशियाना टावर में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना सुबह 8 बजे प्रशासन को मिली। आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। श्रीगंगानगर के लालगढ़ में जल्द ही हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। हवाई पट्टी पर एयर ट्रैफिक लाइटिंग साइनेंस का काम पूरा हो गया है। हवाई पट्टी का एडीएम भवानी सिंह पवार ने निरीक्षण किया। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क की प्रसिद्ध बाघिन एरोहेड की बेटी T124 को जल्द ही सरिस्का भेजा जाएगा। इसको लेकर केंद्र सरकार और NTCA द्वारा मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के निर्माण पर लगभग 6,500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नोएडा सेक्टर 21 में 1,000 एकड़ में विकसित होने वाली फिल्म सिटी की DPR 7 जून को मिल जाएगी। फिल्म सिटी की DPR बनाने के लिए विदेशी कंपनी CBRE को जिम्मा दिया गया। सागर धनखड़ मामले में जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है। अब ओलंपिक पदक विजेता रेसलर सुशील कुमार की मददगार लड़की से दिल्ली की क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। दिल्ली के हरिनगर की रहने वाली लड़की आरोपी है। पोखरण में तूफान के साथ तेज बारिश से दूसरे दिन भी सोलर कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह लगी सोलर प्लेटें उड़ गई और पोल टूट गए। वहीं पेड़ उखड़ने से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। 5 जून तक कई जिलों में आंधी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। अलवर के बानसूर में अचानक पीपल का पेड़ गिर गया और शिवजी का मंदिर धराशायी हो गया, जिससे 4 बिजली के पोल गिर गए।
अलवर के बानसूर का आरपीएफ जवान मायाराम गुर्जर बंगाल चुनाव में ड्यूटी के दौरान गायब हो गया। मायाराम गुर्जर पद्मा नदी के किनारे अपने साथी के साथ गए और फिर लौटकर वापस नहीं आए। इस घटना से जवान का परिवार सदमे में है। 40 दिन बीत जाने के बाद भी मायाराम का कोई सुराग नहीं लगा है और उसके इंतजार में घर वालों की आंखें पथरा गई हैं। इस मामले में बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दखल दिया है। उनकी पहल पर जवान की तलाश में एनडीआरएफ की टीम नदी में तलाश कर रही है। आज फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद श्रीगंगानगर में सामान्य पेट्रोल के दाम 105 रुपए 80 पैसे और डीजल के दाम भी बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 1,32,364 नए कोरोना केस सामने आए। 2,713 लोगों की मौत हुई। 2,07,000 लोग ठीक हुए। मधुरा में सख्ती ने संक्रमण की रफ्तार थाम ली है। बीते 24 घंटे में 1,258 नए केस सामने आए हैं। 44 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 6,456 लोग ठीक हुए। अब प्रदेश में एक्टिव केस 28,000 से कम हो गए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में गिरावट के साथ ही मौत का आंकड़ा भी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से मात्र 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 924 एक्टिव केस बचे। सवाईमाधोपुर में कोरोना के मरीजों के रिकवर होने के बाद संक्रमितों और उनके परिजनों में चिंता और डर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते जिला अस्पताल में पोस्ट कोविड क्लिनिक और 10 बेड का वार्ड बनाया गया है। आयुर्वेद विभाग और भारत विकास परिषद की ओर से दौसा के सैंथल मोड़ पर काढ़ा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टोंक में मिनी अनलॉक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पाली पुलिस विभाग की ओर से आमजन को जागरूक करने को लेकर कलेक्ट्रेट से साइकिल रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक किया गया। झुंझुनू में जमात-ए-इस्लामी हिंद की झुंझुनू इकाई की ओर से कोरोना की दूसरी लहर में करीब 800 से अधिक परिवारों को सहायता दी गई है। सर्वे के आधार पर राशन किट वितरित किए जाते हैं। भरतपुर में लोगों की लापरवाही अभी भी जारी है। शहर में चारों तरफ भीड़ दिखाई दे रही है। एक तरफ व्यापारी प्रशासन का विरोध कर दुकानों को बंद करा रहे हैं, दूसरी ओर लोग बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं। मिनी अनलॉक के तीसरे दिन श्रीगंगानगर सहित सभी उपखंड और ब्लॉक में जिला प्रशासन ने 100% दुकानें खोलने की अनुमति दे दी। प्रदेश में मिनी अनलॉक चल रहा है, लेकिन दौसा की तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है, जहां जीप में सवारियों को भरकर जयपुर ले जाया जा रहा है। इस दौरान गाइडलाइंस की अनदेखी की जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान नाकामियों से सबक लेकर सवाईमाधोपुर में स्वास्थ्य विभाग अब बड़े पैमाने पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। पिछले दिनों ऑक्सीजन की किल्लत झेल चुके सवाईमाधोपुर जिले में ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जा रहा है, जिसका काम अंतिम चरण में है। बारां में भी कोरोना संक्रमण में कमी आने की शुरुआत हो गई है। जिले में व्यापार अनलॉक होना शुरू हो गया है। बाजारों के खुलते ही बारां शहर के बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर से चूरू के लिए रवाना हुए, जहां मंत्री प्रेस वार्ता कर जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। अलवर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुनील गोयल ने श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन सेवा समिति और विजन संस्थान में जाकर गरीब असहाय लोगों के लिए बनने वाले भोजन और व्यवस्था को देखा। डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव जिले के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री यादव ने जिला कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया। कोरोना की तीसरी लहर आने और बच्चों में संक्रमण फैलने की संभावना को देखते हुए वृद्धाश्रम भवन में बच्चों का 100 बेड का अस्पताल बनाया गया है। झुंझुनू के छिड़ावा एसडीएम ने व्यापार मंडलों की एक बैठक ली। बैठक में एसडीएम चौधरी ने बताया कि फिलहाल संक्रमण लहर को देखते हुए कलेक्टर के आदेश के मुताबिक पूरा बाजार खोलने पर रोक रहेगी। वहीं जब भी बाजार खुलेंगे तो प्रशासन के साथ व्यापारियों की एक टीम बनाई जाएगी। ये टीम बाजार में कोविड गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करवाएगी। झुंझुनू में जिला कलेक्टर यूडी खान ने फील्ड में हो रहे कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे मरीजों को घर घर जाकर उनकी जानकारी ली। अजमेर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज काढ़ा का वितरण किया गया। बांसवाड़ा कलेक्टर अंकित कुमार सिंह तमाम अधिकारियों के साथ एमजीएच अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे।
दौसा में वैक्सीन लगवाने को लेकर अब भी लोगों में भ्रम का माहौल बना हुआ है। लोग अस्पतालों में नहीं पहुंच रहे हैं, लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए दौसा जिला प्रशासन ने जिले की सभी 268 ग्राम पंचायतों और शहर के वार्डों में वकीलों के लिए कैंप लगाए। 2 दिवसीय इस कैंप के जरिए गांव और शहर के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। कोटपुतली के बगरू में चोरों ने बालाजी मंदिर में धावा बोल दिया और मंदिर से चांदी के छत्र, नकदी समेत अन्य सामान चुरा लिए। बीकानेर की जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस ने बंद मकानों में चोरी और नकबजनी की वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फिरौती के लिए फाइनेंसर लाला खटीक के घर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में सीआईडी क्राइम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिन्होंने अपना विशेष अभियान चलाते हुए 4.3 टन अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। बीकानेर के खाजूवाला में बीएसएफ ने कल भारत पाक सीमा पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 56 किलो हेरोइन जब्त की। सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने व्हाट्सएप की डीपी पर एसीबी के लोगों का अवैध रूप से इस्तेमाल कर धमकाकर रुपए ऐंठने का आरोप है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में फिरौती के लिए फाइनेंसर लाला खटीक के घर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।